बार माने किनारो बार के बराबर, बार माने जल के, बस नेक हवा चल जाएगी, जल गिर जाएगा और प्राण चले जाएंगे। दृष्टि जमा ली फूल के बेला पर। पूरे नगर में भ्रमण करते हुए गए, लौट करके महाराज जनक जी के पास में आए। हाँ भैया जल्लादो बताओ, या कि फूल के बेला में से जल कहां गिरे? महाराज यानी कि जल जमा दियो, पता ना क्या कर दियो, एक बूंद कहीं नहीं गिरी। अच्छा तो बताओ तुमने हमारे नगर में क्या देखा? कौन सी जगह पर क्या हो रहा था? बोले महाराज मैंने तुम्हारे नगर में कुछ नहीं देखा। अरे इतना नगर सजवायो, पैसा लगायो हमने, और तुम कुछ देख ही नहीं आए? कि महाराज मेरी दृष्टि तो फूल के बेला पे जमी हुई थी। अरे हाथ पे फूल का बेला आंखन से देखते कि नहीं महाराज? मैं जान आया कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हाथ में तलवार लेकर के काल चल रहा है। सुखदेव तुम एक काल के भय से मेरे नगर की शोभा देख के नहीं आए, और ये जीव काल को चबे ना है? एक दिन तो जीव को काल की दाढ़ के नीचे आना ही है, ये तो अटल सत्य है। तो सुखदेव ऐसा ही विचार करके जब मैं ध्यान करता हूं तो संसार में रहते हुए मैं संसार में नहीं रहता। हाँ? जब मेरी वृत्ति अपने स्वरूपाकार में स्थित होती है, मेरी वृत्ति स्वरूपाकार जब बनती है तो शरीर से संबंध रहते हुए मैं शरीर से परे हो जाता हूं। इसलिए लोग मुझे विदेह कह दिया करते हैं। तब तो महाराज उसी समय चरणों में गिर गए और कहने लगे कि महाराज मुझे आप गुरु मंत्र दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिए। हाँ? और कुछ न बिगड़े, गुरु मंत्र दिया, तुलसीदास दक्षिणा के रूप में दिया सुखदेव जी महाराज। आज अपने को धन्य मान रहे हैं कि वास्तव में वास्तविक जन्म तो मेरा आज हुआ है। इससे पहले का जितना भी समय वो सब बेकार में गया, गर्त में गया, कोई भी लाभ उसका नहीं है। वास्तविक जन्म तो मेरा आज हुआ है। क्यों? कि आज मेरे जीवन में गुरुदेव भगवान आए। आज मेरे जीवन में गुरुदेव भगवान आए। और कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। और खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद।
भक्ति में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा में, में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु शरण आने के बाद। देख कर कालीन सारो ए भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। फूल से जा करके पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम करे निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। गुरु शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद। तो ये गुरु वंदन किया और 6 प्रश्न किए
उनमें से पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। सूत जी के गुरु जी हैं महाराज सुखदेव जी, और सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी महाराज। तो इन्हीं सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और अब पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी अभी 5 प्रश्न किए हमने, तो उनमें से पहला प्रश्न कौन सा था? परीक्षित, बताओ कल कथा कौन को करोगे? तो पहला प्रश्न किया था कि वेदों का तत्व क्या है। भदन्ति तात्त्वविदास्तात्वं यज्जमानमयेद्वियं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। विद्वानों ने तत्व में से तत्व छांटे हो, जो तत्व बचे वो तत्व में से तत्व छांटे हो, तो अंतिम 3 तत्व कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये अपनी अपनी कोटि कक्षा के शब्द है तो वो सब एक। ब्रह्म नाम गाय को जो सर्वत्र व्यापक है, जर्रे जर्रे में बाहर भीतर सब जगह ओतप्रोत। अब उसको जाना कैसे जाए? हाँ जी, समस्त संसार के प्रपंचों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वही ब्रह्म है, वही व्यापक है, वही शाश्वत है और वही सत्य है। लेकिन संसार का बाध करना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग, कृपाण की धारा बड़ा कठिन मार्ग है। संसार का बाध करना कोई खेल नहीं है। तुम्हारा क्या ब्रह्म ज्ञानी का नाश हो जाता है? हा? नहीं नहीं, संसार में रहता है, संसार की सब क्रिया करता है ब्रह्मज्ञानी। चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सूंघता है, देखता है, सब करता है क्रिया, लेकिन फिर भी संसार से परे। जैसे कमल कहां से पैदा होता है? जल से। जल में खिलता कमल। अगर कमल की डंडी को पकड़ करके नीचे को जल में डुबोया जाए तो कमल पुष्प बंद हो जाएगा, जल पास नहीं आने देगा। अगर खिलते हुए कमल पुष्प पे ऊपर आप ऊपर से जल डालोगे, पंखुड़ी पे ठहर नहीं सकता, नीचे चला जाएगा। जल में रहते हुए जल से परे, जल से ही जीवन चल रहा है, जल से ही पैदा हुआ है और जल से ही जीवन चल रहा है, लेकिन फिर भी जल से परे। इसी तरह ब्रह्मज्ञानी संसार में रहते हुए संसार से परे हो जाता है। तो संसार का बाध करना पड़ेगा। बड़ा कठिन मार्ग है, खेल नहीं है। दूसरा तत्व आता है परमात्मा। परमात्मा कौन के? योगियों के हैं, जो कि नेति धोती करके उसका साक्षात्कार करते हैं। नीति क्या होती है? नाश काम है कि रस्सी डालेंगे, मुख में है कि निकालेंगे, ऐसे खींचेंगे नीति की तरह आगे पीछे। धोती क्या है? मलमल की साफी हुई, करीब 9 इंच चौड़ी, 5 मीटर लंबी। उसे साफ करके अंदर उधर में ले जाएंगे, छोर पकड़े रखेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर साफ करेंगे, फिर अंदर उधर में ले जाएंगे। इससे क्या होता है? इससे होता क्या है? नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन होता है इससे। और तीसरी क्रिया आती है नौली क्रिया। नाभि से नीचे कुंडलनी है, जैसे सर्पणी बैठती है कुंडलनी मार करके, और उसमें थोड़ा सा क्षोभ होने पर ही नागिन फन फैलाकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह जीव के नाभि से नीचे कुंडलनी है, इसमें थोड़ा सा क्षोभ होने पर ही जीव की वासना रूपी नागिन खड़ी हो जाती है। तो योगी लोग हैं नौली क्रिया करते हैं, है नहीं? ऐसे करके चकली सी बन जाती है। हाँ, ऐसे करके उसे घुमाया जाता है। देखा होगा आपने, रामदेव आचार्य जी ने दिखाया है ना? ऐसे करके उसे आगे पीछे घुमाया जाता है। तो इसे कुंडलनी हमारे बस होती है। जब कुंडलनी हमारे बस होती है तो वासना क्षय होती है। वासना क्षय होती है तो हम परमात्मा स्वरूप की ओर चले जाते हैं। ये भी कठिन मार्ग सब नहीं कर सकते। फिर तीसरा तत्व आता है भगवान। भगवान कौन के? भक्तों के।
भक्त ना होते तो भगवान भी नहीं होते। भक्तों ने तो भगवान को बनाया है, हा? न होते भक्त दुनिया में तो फिर भगवान कहां जाते। अरे दुआएं दो तुम्हारे नाम को नरसी ने फैलाया, न भरते भात रामा का तो सामलिया कहां जाते। ये अच्छा हुआ पांडवों ने द्रौपदी दाव पर हारी, अरे सभा में चीर अबला का बढ़ाने फिर कहां जाते। ये अच्छा हुआ पांडवों ने तुम्ही ने जिंदगी भर को गरीबी दी सुदामा को, तो दो मुट्ठी में दोनों लोग दिखलाने कहां जाते। पढ़े चाहे अनपढ़ हैं, कब जाति के कैसे भी हैं, भक्त नहीं होते तो भगवान भी नहीं होते। भक्तों ने तो भगवान को बनाया। ये प्रश्न किया है पहला, और पहले प्रश्न का समाधान भी यही करते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आवे और गिनती में कितने होते हैं। पहले क्यों की ओर चलेंगे। राम का अवतार हुआ तो परीक्षित मुख्य 5 कारण बने थे, तब राम का अवतार हुआ था। मुख्य करके 5 कारण बने तब राम अवतार हुआ। कारण से ही तो कार्य होता है। लेकिन इन सब कारणों की ओर न चल के हम एक मुख्य कारण की ओर चलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होवे, अधर्म को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारे सभी संत भक्तों को सताया जाए, तभी वो निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होवे, अधर्म को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारे सभी संत भक्तों को सताया जाए, तभी वो निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। क्यों जी? अवतार कहीं से आता है ना, और लीला करने के बाद चला जाता है। ऐसी बात है ना। अगर वो आने जाने वाला है तो उसकी तो खंडता हो जाएगी, है? परमात्मा तो अखंड है, ब्रह्म अखंड, आने जाने वाला नहीं है। तब समझने के लिए, जब टेम्परेचर ने 0 डिग्री से नीचे माइनस की ओर चलने लगेगा तो जल को क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। जल का तो कोई आकार नहीं, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो जल को क्या बने? बर्फ बनती है। और बर्फ का तो कोई आकार होता है, पहाड़ी के रूप में, सिल्ली के रूप में, फ्रिज में जमा दें, गोल है, चौकोर है, जो भी आकार देना चाहिए। और जब बर्फ पिघल जाए तो फिर क्या है? यूं को यूं जल है। इसी तरह हमारे संत भक्तों के भाव जब आंसू आ जाएंगे, करुणा के भाव आ जाएंगे,
तभी वो निराकार ब्रह्म साकार में भासने लग जाएगा, जैसे जल से बर्फ ऐसे ही भासने लग जाता है। आने जाने वाला सबसे पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी का। इससे हमको शिक्षा मिलती है ज्ञान, इससे शिक्षा मिलती है ब्रह्मचर्य की। और दूसरा अवतार हुआ 12 भगवान शुक्र भगवान। इससे क्या शिक्षा मिलती है? 12 माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन शुभ कर्म किया जाए वही श्रेष्ठ दिवस है। लेकिन यह शुभ कर्म में विघ्न आते हैं। विघ्न कौन डालता है? लोभ। विघ्न कौन डालता है? लोभ डालता है। लोभ को कैसे मारोगे? संतोष के द्वारा लोभ को मारिए। तो इससे हमें संतोष की शिक्षा मिलती है। तीसरा अवतार आता है नारद, ये भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, इससे हमें भक्ति की शिक्षा मिलती है। चौथा अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। क्यों जी? नर नारायण एक है या दो हैं? दो है, एक नहीं। नर और नारायण। एक शिव जी को परम भक्त, भारी तपस्या की। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, मांगो उत्तिष्ठो भद्र, बेटा मांगो क्या चाहते हो? तो कहता है कि महाराज मेरे शरीर में 1000 कवच है जाए। और कवच क्या करते हैं? शरीर की रक्षा। और जो मेरे कवच है तोड़े वही मर जाए। शंकर भगवान ने तथास्तु बोल दिया। शंकर भगवान तो चले गए, इसके शरीर में 1000 कवच है। आज महाराज अपने को ही ईश्वर मानने लगा है जी। अधर्म बढ़ गया और महाराज संत भक्तों की कर्ण पुकार लगी, तो उसी समय महाराज नर नारायण भगवान का अवतार हो गया। नारायण भगवान बोले नर से कि जाओ इससे युद्ध करो। महाराज ये वरदानी है, मैं इसके एक कवच भी तोड़ दूं तो मैं तो मर जाऊंगा। नहीं, मैं बचाऊंगा। ललकार युद्ध भयो। नर ने उसको एक कवच तोड़ दिया, नर मारा गया। भगवान ने अपने संकल्प के आधार पर ही उसको जीवित कर दिया। दोबारा से कहा कि जाओ युद्ध करो, फिर मार दिया। हमारा फिर मारे गए तो भगवान ने उसे दोबारा भी जीवित कर दिया। ऐसे करके 999 उसके कवच तोड़ दिए। एक कवच रह गया है। नारायण भगवान बोले कि जाओ, नर से कहते हैं जाओ करो युद्ध। जैसे ही महाराज नर आगे बढ़ा तो उसके आगे से भाग निकला, और वो कहां कि सूर्य नारायण की किरणों में जाकर के लय हो गया। नारायण भगवान पहुंचे, देख तेरो नाम सूर्य नारायण, मेरो नाम नारायण है। अब नारायण नारायण का युद्ध होगा, नहीं मेरे दुश्मन को निकालो कहां। महाराज इस समय मेरी किरणों में ऐसे लय हो गया कि निकल नहीं पाएगा। तो चल दोबारा में देखते हैं। दोबारा में द्वापर में है जी, सूर्य के आवाहन मंत्र से कुंती के यहाँ कौन पैदा भये? कर्ण पैदा हुए। और कर्ण के पास कवच कुंड, वही आयो जी सतयुग को सहस्त्र कवच। आज द्वापर में आके भुगतान होगा। नारायण का अवतार कौन लिया? कृष्ण ने। नर के अवतार कौन बने? अर्जुन। और कह दिया है कि देख अर्जुन, पहले मैंने तू 9 से 99 बार बचा लिया, अब नहीं बचा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नर लीला कर रहा हूं। नहीं फिर तो मेरे पास तो लाइन लगी रहेगी मरते को जिलाने के लिए। अब नहीं कर पाऊंगा ऐसा, इसलिए तू जाके पहले कवच कुंडल को मंगवा है जी। तो इंद्र के द्वारा, अर्जुन के पिता इंद्र के द्वारा कवच कुंडल मंगवाया। और वास्तव में कर्ण कम महारथी नहीं है, बड़ा भी है। कर्ण की अगर चरित्र आप देखोगे पढ़ोगे तो आपका आंसू नहीं रुकेगा। कर्ण दानी है, धनुर्धारी, उत्तम, लेकिन मृत्यु में कारण बने गए है जी।
एक तो धोखे से विद्या सीखी, धनुर्विद्या सीखी है परशुराम जी से, और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। धोखा किया। साफ दे दिया गुरु ने कि तेरी अंत समय पे विद्या काम नहीं आई। 5 अमोघ बाण कर्ण के पास 5 पांडवों को मारने के लिए खाली नहीं जा सकते। कुंती उनको मांग के ले आई। और श्याम का अगर सहारा न होता, श्याम का अगर इशारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता, श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। पहिया जमी में न धसता, रथ का पहिया जमी में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। रथ का पहिया जमी में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। कृष्ण का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। पास जाके परशुराम जी से बाण सीखे थे धोखाधड़ी के। पास जाके परशुराम जी बाण सीखे थे धोखाधड़ी से। साप भृग सुत उचारा न होता, साप भृग सुत उचारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। कृष्ण का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। जो आई 5 बेटों की फरियाद लाई। कर्ण के पास कुंती जो आई 5 बेटों की फरियाद लाई। कर्ण के पास कुंती जो आई 5 बेटों की फरियाद लाई। कर्ण के पास कुंती जो आई 5 बेटों की फरियाद लाई। माँ का कर्जा उतारा न होता, माँ का कर्जा उतारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। कृष्ण का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। इंद्रदामन इंद्रदामन पसारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता,
कर्ण अर्जुन से हारा न होता। चमकादर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। चमकादर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता।